नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। अब हम आदी हो चुके हैं बारिश में, बाढ़ में बह जाने वाले असंख्य लोगों और मवेशियों के बारे में पढ़ने के। ठंड में सैकड़ों की तादाद में फुटपाथ पर ही सोते हुए दम तोड़ने वाले लोगों की खबरों के। गर्मियों में लू से मरने वालों और लगभग हर शहर में सैकड़ों आग लगने वाली घटनाओं के। क्या आपको पता है कि कल आपके शहर में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई? थोड़ा प्रयास करेंगे तो पता चल जाएगा। पर यदि आप सोचें कि किसी अखबार या टीवी के जरिए पता चले, तो ऐसा तभी होगा कि उस घटना में कुछ ज़्यादा जाने गई हों, क्योंकि एक दो जाने या संपत्ति का नुकसान टीआरपी नहीं बढ़ा पाता। कल दिल्ली के एक होटल में लगी आग की घटना सुर्खियों में है, क्योंकि अब तक वहां 22 जाने जा चुकी हैं, उनमें 11 तो विदेशी हैं। अब चूंकि देश की राजधानी है, विदेशी नागरिकों की जानें हैं, इसलिए सारी कार्रवाई तुरंत कर ली गई है। होटल का मालिक गिरफ्तार हो चुका है, जांच कमेटी बिठा दी गई होगी। कल तक मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारा बहुत ही जिम्मेदार मीडिया रात में ही दूसरे होटलों की जांच करने में जुड़ गया होगा। कल तक आपके शहर में तमाम छोटे बड़े होटलों में अग्निशमन संबंधी जो कमियां हैं वो आपके सामने परोस दी जाएंगी। क्योंकि इस समय आग होटल में लगी है, इसलिए सिर्फ होटलों की जांच की जाएगी। किसी अस्पताल या बड़ी कार्यालय भवन की जांच नहीं होगी तब तक जब तक उसमें कहीं आग ना लगे। कई बहुत ही जिम्मेदार मानने वाले समाचार पत्र या मीडिया हाउस आपको इस संबंध में आपके शहर के इतिहास से भी परिचय करा देंगे, ताकि आपको पता रहे कि इस प्रकार की घटनाएं आपके शहर में नई नहीं है। उससे पहले भी कई लोग इस प्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार द्वारा गठित जांच समिति को एक सीमित सीमा में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाएगा और पारदर्शिता प्रदर्शित करने हेतु कुछ जिम्मेदारों को सस्पेंड और कुछ का स्थानांतरण हो जाएगा। जांच समिति की 1000 पन्नों की जो रिपोर्ट आएगी उसमें इस बात का भी समावेश होगा कि होटल को सिर्फ कुछ कमरों की बनाने की अनुमति थी, परंतु उसने उससे 3 गुना ज्यादा कमरे बना दिए। स्वाभाविक है कि आग बुझाने की यंत्र या सिस्टम या तो नाकाफी होगा या विगत कई वर्षों से बिगड़ा हुआ। हो सकता है स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले ले और इस प्रकरण में एक और चिंता प्रदर्शित करता बहुत महत्वपूर्ण घटक का समावेश हो जाए। कुछ जिम्मेदार इस बात की भी मांग करेंगे कि पिछली ऐसी जांचों में कौन कौन दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की गई, यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बस सृष्टि के नियमन के अनुसार यह सब इसी प्रकार चलता रहेगा, बगैर रुके, निर्बाध। जिम्मेदार बदलते रहेंगे, जांच करने वाले बदलते रहेंगे, नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कर पैसा कमाया जाता रहेगा। नियमों का अनुपालन कराने वालों ऐसे ही अनदेखी करते हुए कमाई करते रहेंगे। नेता बयान देते रहेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर लेगा। बस बदलेगा तो एक बाप, एक बेटा, एक विधवा जो प्रयासरत होंगे कि कुछ पता चल जाए, कुछ सबूत मिल जाए कि यह यकीन कर सके कि इस मलबे की राख में उसके पिता, बेटे या पत्नी की भी राख शामिल है। हो सकता है 1-2 दिन उनके आसपास मीडिया वाले मौजूद रहे अपने मूर्खतापूर्ण सवालों के साथ, वो भी तब तक जब तक कोई दूसरी टीआरपी बढ़ाती घटना सामने ना आ जाए। मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि और परिवार को सांत्वना। जय हो, नमस्कार।